मेरे प्रिय आत्मीयजन, पूज्य तन सिंह जी की 99वीं जयंती के अवसर पर आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ आए हैं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तन सिंह जी ने इस समाज को क्या दिया, जिसके लिए हम उनका स्मरण करें। स्मरण उन्हीं का किया जाना चाहिए, स्तुति उन्हीं की जानी चाहिए जो अपना जीवन दूसरों को के लिए अर्पित कर देता है। ये सारी बातें आपने अभी संघ प्रमुख साहब और महावीर सिंह जी साहब और जागृति बाई से सुनी। उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं और अधिक नहीं समझता। लगभग 60 साल से इस मार्ग पर केवल मैं चल रहा हूं ऐसा नहीं है, असंख्य लोग हैं जो अपने घर के कामकाज को प्राथमिकता न देकर के समाज को प्राथमिकता देते हैं, संघ को प्राथमिकता देते हैं और इसी में राष्ट्र और मानवीयता भी आ जाती है। प्राणी मात्र के लिए जो संवेदनशील है वही स्मरणीय है। हम भाग्यवान हैं कि हमको मनुष्य योनि में जन्म मिला है। जो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है और सारी योनियों को संसार के लिए बनाया गया है और मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया है। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जीव और ब्रह्म का जो भेद भूलने का एक रास्ता हमको बताया गया है। समय समय पर अनेकों महात्माओं ने वही बात कही और उसी से संसार को मार्ग मिलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा अनुभव कर रहा था कि पूरी जिंदगी इस काम के लिए लगा दी। तो कुछ महात्मा कहते हैं कि भगवान ने ये शरीर बनाया है संसार के लिए और तुमको बनाया है भगवान के लिए। वह रास्ता कहीं मिल जाए तो वह स्वयं भगवान ही बन जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। जो तुमको जान जाता है वह तुम ही बन जाता है। बस जिसको लोग गुरु कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का ऐसा कोई व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ ले तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है। भगवान ने हमको सुख पाने के लिए भेजा है और दुखी हो रहे हैं लोग।
पति अपनी पत्नी से दुखी है, पत्नी अपने पति से दुखी है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, बच्चे माँ बाप से दुखी है, अफसर सबॉर्डिनेट से दुखी हैं, और किस किस को गिनाया जाए। और इसको हम प्रगतिशील संसार कह रहे हैं। भारतवर्ष भी प्रगति कर रहा है। किसको प्रगति माना जाए कि जो भगवान ने अपने लिए तय किया था मार्ग, उसको छोड़ करके कहीं और भटक जाना, ये प्रगति नहीं कर रहा। लेकिन जैसा अभी आपने सुना, माता पिता यदि संस्कारी हो तो किसी पाठशाला में भेजने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। लेकिन इसी दुख के कारण सब दुखी हैं, इसलिए उनका संस्कार से कोई लेना देना नहीं रहा। और दिखावे के लिए हम अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। जानते नहीं अच्छी शिक्षा होती क्या है, तो हम सोचते हैं स्कूल में भेज दो, वो शिक्षा है, वही शिक्षा है। बुरा न माने, जो शिक्षक है वो थोड़ा विचार करें, क्या आप इंसान को इंसान की शिक्षा दे रहे हैं या हैवान की दे रहे हैं? ये शिक्षा कौन दे? ऐसा तन सिंह जी ने अनुभव किया और दूसरे की प्रतीक्षा नहीं की। तन सिंह जी का कोई गुरु नहीं था, वो स्वयं ही अपने गुरु थे और हजारों और लाखों लोगों के गुरु बन गए। उनके मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बन गए। जो स्वयं जागृत है वो दूसरों को मार्ग बता सकता है, लेकिन सोए सोए तो हम किसी को नहीं जगा सकते। जिसके पास धन है वो किसी को धन दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या धन दे? उसको तो धन जुटाने की आवश्यकता है। बल है तो हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, बल नहीं है तो न अपनी रक्षा होती है न किसी और की रक्षा। क्षत्रिय भक्षण सब प्रकार की शक्ति की उपासना कराता है। और जिन्होंने इस मार्ग को पकड़ा वो क्रिया योगी बन गए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है क्षत्रिय युवक संघ में, जिनमें असंख्य लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने इसको अनुभव किया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षत्रिय युवक संघ के अलावा कोई इस प्रकार कोई मार्ग नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कर रही हैं, बहुत से धर्मात्मा लोग ऐसा काम कर रहे हैं, धर्म दुरंतर इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वो स्वयं कल्याण के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। और क्षत्रिय युवक संघ का काम भी संसार के कल्याण की बात है। हम घोषणा करें प्राणियों में सद्भावना हो, और पास में यदि हमारी नजर में जो ओछा है, हमारी नजर में अस्पष्ट है, उसको कहते हैं दूर 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 दूर, तो क्या कल्याण का मार्ग बताएंगे? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। हम भी इसी तरह से सोचे और इसीलिए क्षत्रिय युवक संघ का जो काम है, अपने आप को बनाओ और संसार को बनने का मार्ग बताओ। लोक शिक्षण दो, लेकिन जो शिक्षित है वही तो दे सकता है ना। क्षत्रिय युवक संघ में ऐसे योग्य शिक्षक सभी बन गए, ऐसा तो मैं नहीं कहता। ऐसे कोई देवताओं के अवतार नहीं है क्षत्रिय युवक संघ।
ऐसे कोई छातादारी नहीं है कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है और हम समाज का ठेका लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम अनुभव करते हैं, वह अनुभव ही हमारी संपत्ति है। उसी में हमको सुख मिलता है, उसी में संतोष मिलता है। यहाँ जो बैठे हैं सब नहीं तो अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ। इस क्षेत्र में जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान अगला जन्म तो मुझे यही कर दे। ऐसे श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहना कौन पसंद नहीं करता। और मानवता की पीड़ा यदि नहीं समझ सकते तो हम संवेदनशील नहीं हैं, न हम क्षात्र धर्म का पालन कर सकते, न हम स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। तो तनसिंह जी ने एक बहुत छोटा सा सूत्र दिया था, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। वह खतरा भरा है। मंदिर में जिस प्रकार से हम सफाई कराते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, उसको सजाते हैं, माला पहनाते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप को सजाने की। सैकड़ों सालों तक आप मंदिर में जाते जाओ, कोई अंतर पड़ जाए इसकी संभावना बहुत कम है। भगवान ने जो मंदिर बनाया है वो इस शरीर को बनाया है, मनुष्य शरीर को बनाया है। इसका आदर करना सीखे। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जातियां तो हमारे युगों से चल रही है, जाति कभी खराब नहीं होती, लेकिन जातिवाद खराब है कि मैं तो मेरी जाति का ही काम करूंगा। यदि मैं कोई अधिकारी बन गया हूं तो केवल मेरी जाति के लोगों का ही काम करूंगा। मैं कोई नेता बन गया हूं तो मैं मेरी जाति के लोगों को काम करूंगा। तो वह न तो अधिकारी बनने के योग्य है और न नेता बनने के योग्य है। नेता वो है जो दूसरों को रास्ता बताए और अधिकारी वो है जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे। वह सब क्षत्रिय का ही काम है। तो अंतःकरण की शुद्धि के बिना परमेश्वर हमारे हृदय में निवास नहीं करेंगे। तो अंतःकरण कैसे शुद्ध हो? सदकर्म करने से। तो फिर आता है सदकर्म क्या है? तनसिंह जी ने बताया, स्वधर्म का पालन। हम सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म कोई अलग नहीं है। धर्म को यह पूजा मान करके, धर्म को यहाँ कर्तव्य मान करके इसको समझने के प्रयत्न करें कि जिसके लिए भगवान ने हमको जन्म दिया है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी काम क्रोध मद मोह लोभ के, हम जहां हैं वहीं से काम शुरू करें। अधिकारी हैं तो अधिकार अपने कार्यालयों में काम करें। खेती करने वाले कृषक हैं तो हम वहां भी वही काम करें। परिवार में रहते हैं तो परिवार के धर्म का पालन करें। ऐसा नहीं है कि हम तो ड्यूटी करेंगे, परिवार के पालन की बात नहीं सोचेंगे। या फिर परिवार में लगे तो ऐसे लगे कि सरकार का कोई काम हमको दिखता ही नहीं है। और इसीलिए बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य तनसिंह जी को स्मरण करने का मेरा तरीका तो ये है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। राम के मंदिर में जाकर के राम के बारे में नहीं समझा, राम के बारे में चिंतन नहीं किया। मुझे एक बेटा दे देना, मेरी बेटी के लिए एक जमाई दे देना, पैसा नहीं है मुझे पैसा दे देना, ये भिखारी बनना छोड़ो। दयावान बनो। मांगना हो तो दूसरों के लिए मांगो।
करना हो तो दूसरों के लिए करो। तो तनसिंह जी की इस 99 जयंती और अभी जैसी घोषणा की गई कि 100वां वर्ष है भारतवर्ष की राजधानी में मनाया जाएगा, मुझे बहुत जान करके खुशी हुई। बेरशियाला से दिल्ली कितनी दूर है, वो यात्रा 1 साल में हमको पूरी करनी है, काम करते हुए, रेल में बैठ करके नहीं। लेकिन रेल के बैठे बिना आप दिल्ली पहुंचेंगे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जब हीरक जयंती पर जैसलमेर से गाड़ी भर के गई थी रेल, वैसे ही हर क्षेत्र से ऐसे रैली भर के आ जाए तो देखिए भारत में क्या तहलका मचता है। कोई बुरा काम करने नहीं जा रहे हैं, एक संदेश देने जा रहे हैं। वह एक संदेश यात्रा होगी और तनसिंह जी 100 के होंगे तो 101 के भी होंगे। ये यात्रा चलती रहेगी, सदैव हम प्रेरणा लेते रहें। यही हमारी कामना होनी चाहिए। मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सबको समझ दे, मुझे भी दे और आपको भी समझ दे, परिवार में पति को भी दे, पत्नी को भी दे, बच्चों को भी दे। इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के यदि आज हम जाते हैं तो 99वां वर्ष की कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे आया अभी। आप लोग ने जो आज तक साथ दिया है, सभी लोगों ने, केवल राजपूतों ने नहीं। ये जो किसान सम्मेलन की कई बार मीटिंग हुई है, कई बार मैं भी गया हूँ, और लोगों को सम्मिलित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हमने कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली, न हमने कोई आक्रोश यात्रा निकाली। हमारी यात्रा तो ये है जो आपके साथ मिलकर के चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहें, ये ऐसी कामना करता हूँ। जय शंकर शक्ति।